आज हम जिन संत का चरित्र सुनेंगे वो परम नाम निष्ठ संत का ही चरित्र है। कौन? श्री नामदेव जी। आज हम लोग संत नामदेव जी का चरित्र प्रधान रूप से सुनेंगे। बाकी और भी ठाकुर जी जैसी प्रेरणा करेंगे और नाभादास जी, प्रियादास जी जैसी कृपा करेंगे, कुछ और भी संतों का स्मरण करेंगे। पर प्रधान रूप से आज की कथा में हम लोग श्री नामदेव जी का चरित्र सुनेंगे। नामदेव जी कैसे भगवान नाम निष्ठ। वैष्णवों की 3 बड़ी महत्वपूर्ण निष्ठाएं हैं। वैसे निष्ठाएं वैष्णवों की कई हैं। अवान्तर भेद से 64 निष्ठाओं की चर्चा है, लेकिन प्रधान 3 है। अब आजकल के लोगों को 64 बता दी जाए तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, महाराज इतनी ये तो हम नहीं कर सकते। 3 निष्ठाएं समझ लो, और ये 3 काम आपने साध लिए तो भैया आपकी वैष्णवता सध जाएगी, सब कुछ समझ जाएगा। क्या क्या? पहली है नाम निष्ठा, दूसरी है तुलसी की निष्ठा, और तीसरी है एकादशी की निष्ठा। नाम निष्ठ हो जाना चाहिए, खूब नाम का जप करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम के समान कुछ नहीं है। दूसरा, तुलसी का अर्चन, तुलसी का पूजन, तुलसी का बंधन, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का जल सींचना, तुलसी धारण करना, तुलसी निष्ठा। और तीसरा है निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करना। संत नामदेव जिनका चरित्र हम लोग सुनने वाले हैं, इनमें ये तीनों ही निष्ठाएं बड़ी अद्भुत थी। हम इनके चरित्र में सुनेंगे। देखो, नाभादास जी ने जब चरित्रों का वर्णन करना आरंभ किया तो ऐसा कोई ना तो संप्रदाय का भेद रखा कि रामानंदी संप्रदाय के संतों का ही चरित्र गाएं, कि रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के लोगों का चरित्र गाएं, कि पुष्टि मार्गी, सबको लिया है कि नहीं। ना वर्ण का कोई भेद रखा कि ब्राह्मणों का ज्यादा लेना है कि क्षत्रिय का ज्यादा लेना है। सब वर्णों में भक्त हुए। कल हम रैदास जी का चरित्र सुन रहे थे। चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए परम वैष्णव, क्या अद्भुत उनकी लीला है, क्या अद्भुत कथा है। तो जो संत हैं उनकी कोई जाति नहीं है। संत तो भगवान के प्यारे हैं, और भक्त तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो पीले कपड़े पहन रहा है वही संत है, वही भक्त है। भक्त कोई भी हो सकता है। हम आप में से भी कौन की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, कोई जान सकता है। भक्तों के भावों को जाना नहीं जा सकता। तो हम लोग आज सीधा नामदेव जी के चरित्र में प्रवेश करें। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा विठला पानी जाके पै पियो, मृतक गऊ जियाव परचो असुरन को दयो। ये नाभादास जी द्वारा रचित छप्पय है। सेज सलिलते काड़ी पहल जैसे ही होती, केवल उल्टो देख सकुच रहे सब ही सोती। पांडुरनाथ कृत अनुग ज्यो, छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। शुरुआत कहां से है नामदेव जी के चरित्र की? नाभादास जी कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नर हरिदास कौन है? श्री प्रहलाद जी। नरहरि की किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद जी के लिए। तो यहां कहा जा रहा है कि जैसे किसी समय प्रहलाद जी ने तपस्या करी, भजन किया, और प्रहलाद जी के भजन के प्रताप से भगवान नरहरि प्रकट हुए। प्रहलाद जी की निष्ठा क्या थी? जल में, थल में, नभ में, जड़ में, चेतन में, सब जगह भगवान को देखते थे। और जैसी निष्ठा श्री प्रहलाद जी की थी, वैसी ही कलयुग में नामदेव जी की निष्ठा थी। वो जल में, थल में, पशु में, पक्षी में, जड़ में, चेतन में, सब जगह भगवान का दर्शन करते थे। और बड़ी बात यह है नरेंद्र सिंह जी कि
प्रहलाद जी ने तो सतयुग में किया ये, लेकिन सतयुग तो सत्वगुण प्रधान है, और नामदेव जी ने तो वही कलयुग में करके दिखा दिया। प्रहलाद जी के लिए तो भगवान नरसिंह एक बार आए, लेकिन नामदेव जी को कितनी बार दर्शन हुआ है? नहीं नहीं, ना वो नरसिंह जी को हुआ है, और इनको नामदेव जी को तो कहा जाता है 71 बार दर्शन हुआ है प्रत्यक्ष भगवान का। जैसे हम और आप बैठे, ऐसे सामने ठाकुर जी आए हैं प्रत्यक्ष होकर के 71 बार नामदेव जी के लिए। और युगों के भक्त भी कहते होंगे कि हम कलयुग में जन्म लेते तो कलयुग में भगवान ज्यादा सुलभ है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कलयुग में आए हैं, लेकिन उस सौभाग्य का अवसर मिलने पर भी लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम इस अवसर को खो रहे हैं संसार के भोगों में, संसार के विषयों में। भैया मना मानुष तन मिला है, नर्तन मिला है, खूब राम नाम कहिए, खूब कृष्ण नाम कहिए, खूब भगवत भजन करिए। तो नामदेव जी ने वही निष्ठा कलयुग में निभा के दिखाई। अच्छा, यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, यहां लिखा है ज्यों त्रेता नरहरिदास की। तो नरहरि भगवान, नरसिंह भगवान त्रेता में थोड़ी प्रकट हुए हैं। पंकज जी कब हुए? सतयुग में। तो सतयुग में जब भगवान नरहरि नरसिंह प्रकट हुए हैं, तो नाभादास जी ने उनको त्रेता क्यों लिखा? ज्यों नर ज्यों त्रेता नर हरिदास की। उसका कारण यह है कि भगवान नरसिंह प्रकट तो हुए हैं सतयुग में, लेकिन प्रहलाद जी के राज्य का जो समय रहा है वो प्रायः त्रेता युग का रहा है। तो प्रहलाद जी का स्मरण करके, क्योंकि प्रहलाद जी ने जो है त्रेता में ज्यादा समय राज्य किया है, इसलिए यहां नाभादास जी ने त्रेता कहा है। बड़ी सुंदर कथा है। महाराष्ट्र के भक्त हैं नामदेव जी, और महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है पंढरपुर। पहले इसका नाम पंढरपुर नहीं था, पहले इसका नाम नरसीब्राम करके ऐसा कुछ था, नरसीब्राम। लेकिन बाद में भगवान पंढरीनाथ वहां प्रकट हुए, तो उस शहर का, उस स्थान का नाम ही पंढरपुर भगवान के नाम से पड़ गया। छीपा समाज में छीपा होते हैं जो कपड़ों को सिलते हैं या कपड़ों के ऊपर चित्रकारी करने, छीटने का, कपड़े रंगने का काम करते थे। हमारे वृंदावन में तो एक गली का नाम है छीपा गली, छीपी गली, छीपी गली है ना। तो छीपी समाज माने जो वस्त्रों को सिलने का काम करते, वस्त्रों को रंगने का काम करते, उनको छीपा कहते थे पहले। नामदेव जी उसी वंश में हुए, इसलिए उस पर नामदेव उनको कहने लगे, नामदेव जी के कारण। तो इसी छीपी जाति में श्री वामदेव नाम के एक बड़े भगवत भक्त थे। ये वामदेव जी जो है खूब भगवान की सेवा करते थे, बड़े भगवत प्रेमी थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गौराई। गौराई नाम की बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बहुत छोटी अवस्था में, 10-11 वर्ष की अवस्था में ही बच्ची का विवाह हो गया, और अभी गौना नहीं हो पाया था, विवाह हुआ था, और उस बच्ची के पति की मृत्यु हो गई। वो छोटी सी बिटिया जो अभी लगभग 12 वर्ष की हो रही थी और विधवा हो गई। जब बिटिया विधवा हो गई तो वामदेव जी को बड़ा दुख हुआ, पर सोचा कोई बात नहीं है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। भगवान विठलनाथ की सेवा करते थे, ठाकुर जी के भक्त थे। बोले बिटिया कोई बात नहीं, अब यहीं रह के तू भगवान की सेवा कर। वो पुराना समय था जब बेटियों का दोबारा विवाह नहीं होता था। पिता ने प्रेम पूर्वक बेटी को अपने पास रख लिया, पुत्री तू यहीं रहे और प्रेम से मेरे साथ ठाकुर सेवा कर, क्योंकि अब तुझे भगवान ने अपनी सेवा में ले लिया है। बड़े प्रेम से समझाया बेटी, आखिर ये शरीर मिला तो भगवत प्रेम, भगवत भक्ति के लिए है। जो भगवत भक्ति लोग बुढ़ापे में करते हैं, तुझे अभी से भगवान ने अवसर दिया है, अभी से तू भगवत भक्ति कर। पति चला गया, चिंता मत कर। और उसको मन में थोड़ा मिलान तो रहता ही था। बेटी कभी कभी रोने लगती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक बार वह
गौणाई जो है थोड़ा दुखी बैठी थी, रो रही थी। पिताजी पूजा कर रहे थे, उन्होंने पास में बुलाया, आ बेटी धरा, तुझे ये लगता है ना कि तेरे पति चले गए इसलिए तू रोती है? चिंता मत कर, शरीर का पति गया है, आत्मा का पति नहीं। और आत्मा के पति, सब जगत के पति श्री कृष्ण हैं, भगवान विट्ठलनाथ है, ये तेरे पति है ना, क्यों चिंता करती है? अरे परमात्मा तेरे पति जो है। वो भोली बच्ची, पिताजी क्या सचमुच ही मेरे पति है? बोले हाँ बेटी, तू भरोसा कर, ये तेरे पति हैं। पिताजी ने समझाया, पुत्री के निर्मल चित्त में वो बात बैठ गई और उसी दिन से उसने ये मान लिया कि मैं जो है विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं। मेरे पति तो मेरे पुंडरीनाथ हैं, मेरे पंडरीनाथ मेरे पतिदेव हैं। ये भाव उसके मन में दृढ़ हो गया। अब जो है खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब लाड़ लड़ाती। अब वो कभी कभी बिंदी लगा लेती, मांग में सिंदूर डाल लेती। पिताजी पूछते, बेटी ये सब? क्योंकि पुराने समय में यदि कोई बच्ची विधवा हो जाए तो वो सिंदूर आदि ये सब नहीं करते, आज भी परंपरा है। वो तो पुराना समय तो बड़ा वो था। बेटी ने कहा, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि मेरे पति भगवान है, और जब भगवान मेरे पति है तो मैं फिर विधवा कहां हुई? मैं तो सधवा हुई, और सधवा हूं तो मैं जो बीनती लगा रही हूं, जो मैं सिंदूर डाल रही हूं, ये उन्हीं मेरे पति के नाम का है, ये वही मेरे पतिदेव हैं। पिताजी को भी उसका ये भाव अच्छा लगा और भगवान से उनका प्रगाढ़ संबंध तय हो गया। वामदेव जी ने अपनी पुत्री को कहा था, बेटी भगवान तेरे पति हैं। और उसने तो ऐसा मान लिया कि बस उसको लगता है कि मैं विधवा नहीं हूं। उसने धीरे धीरे सारे सौभाग्य के जो श्रृंगार है धारण करना शुरू कर दिया। पिताजी कहते, बेटी तू बाहर मत जाना, लोग जाने क्या कहेंगे। वो घर में ही रह के सेवा करती और अपने ठाकुर के साथ लाड़ लड़ाती, खूब प्रसन्न होकर रहती। मीरा जी कहती हैं कि ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए, और बरवरिए गोपाल को मेरो चुड़लो मर हो जाए। अरे संसार के बर को यदि वर्ण किया है, जो सुहाग धारण किया है, और पता है कब को चला जाए और सुहाग छूट जाए, पर यदि ठाकुर जी को बर बना लिया है तो भैया फिर तो आपका सुहाग अटल हो गया है। अब एक बार की घटना है, उसकी सहेली अपनी ससुराल से लौटी। ससुराल से जब सहेली लौटी तब तक लगभग इनकी बेटी की आयु 16 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। तो वो सहेली जब ससुराल से आई, उस सहेली से इनका बड़ा प्रेम था। सहेली मिलने आई, मैं अपनी सहेली गौणाई से मिलने जा रही हूं। गौणाई से मिली, गौणाई ने बड़े भोलेपन से पूछा, ये तेरी गोद में ये बच्चा? बोले हाँ ये मेरा बेटा है। अच्छा तो मेरे तो है नहीं। उसने कहा हाँ मेरा ब्याह हो गया है ना, तो मेरे बालक हुआ है। अब वो बात कह के चली गई और इसके चित्त में लगा कि इसका मतलब विवाह के बाद बच्चा भी होता है। वो तो बड़ी भोली थी। अब वो अपने गिरधर लाल जी के सामने, अपने पंडरीनाथ के सामने बैठ गई, प्रभु जब सबके विवाह के बाद पुत्र होता है, संतान होती है, तो जब सबको विवाह के बाद संतान होती है तो मुझे क्यों नहीं हो रही? मुझे भी संतान होना चाहिए। और वो तो भगवान के सामने रोने लगी, अपना हृदय का भाव ठाकुर जी के सामने बार बार रोने लगी, कहने लगी, प्रभु मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरे भी गोद में बालक आ जाए। जब आप मेरे पति हैं तो आप मुझे पुत्र क्यों नहीं देंगे? और जब बार बार भगवान से आग्रह किया तो राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि भगवान अघटित घटना भी घटित कर देते हैं। भगवान तो भगवान है, क्या कहते। वो कन्या गर्भवती हो गई, उसके गर्भ में जीव आ गया, और जैसे ही उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे तो धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों में ये चर्चा चलने लगी, अरे देखो देखो ये वामदेव की बेटी ये पाप करती है, इसने जाने
किसके साथ काला मुंह किया, इसके गर्भ में किसका बालक पल रहा है। अब तो बातें चलने लगी, जहां तहां निंदा होने लगी और सब लोग यहां तहां बातें करने लगे। अब जब जगह जगह बातें होने लगी और ये बातें धीरे धीरे चलते चलते वामदेव जी के पास भी आ गई। जब वामदेव जी के कानों में आए तो वो बहुत दुखी हुए। बेटी ये तूने क्या किया, ये कैसे हुआ? मैं तुझ पे कितना भरोसा करता था, तुझे मैंने भगवान की भक्ति बतलाई थी, तुझे मैंने सेवा में लगाया था, और तूने ये सब क्या किया? रोते रोते उस कन्या ने कहा, पिताश्री आप मेरा भरोसा करिए, कोई कुछ भी कहे पर मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब मेरे ठाकुर जी की देन है। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे प्रभु मेरे पति हैं, उन्हीं की कृपा से मैं गर्भवती हूं और उन्हीं के बालक मेरे पेट में। वामदेव जी जानते हैं कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती। फिर वामदेव जी को पता है कि ये तो कहीं जाती आती नहीं, घर में किसी का आना जाना नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है। पर फिर भी लोगों की बातें उनको बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बेटी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, खींच करके ले गई अपने विट्ठल नाथ के पास। अपने उनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा थी, श्री हरि विराजमान थे और अपने जो वामदेव जी सेवा करते थे उन ठाकुर जी के पास खींच के ले गई। एक हाथ ठाकुर जी के चरणों में रखा, एक हाथ अपने पिता के हाथ में और कहा, पिताश्री आप मेरा भरोसा करिए, मैं श्री हरि की सौगंध खाकर कहती हूं मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे गर्भ में जो है वो इन्हीं प्रभु का बालक है, ये और कुछ नहीं है, आप मेरा भरोसा करिए। इतना सुनते ही अपनी पुत्री को वामदेव ने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब भी कोई भगवान की सौगंध खा ले तो भले ही आपको पता हो कि ये झूठ बोल रहा है, पर सौगंध खाने के बाद एक शब्द भी मत कहना, नहीं तो दोष आपको लगेगा। पहली बात तो यह है कि भगवान की सौगंध कभी लेना नहीं चाहिए, भगवान को कभी सौगंध नहीं खाना चाहिए। लोग बात बात में भगवान की सौगंध लेने लगते हैं, भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए। और कदाचित आप भगवान की सौगंध कोई सामने वाला कर भी रहा है तो जैसे ही वो सौगंध ले उसके बाद आप उससे कुछ मत कहिए, क्योंकि सौगंध लेने का मतलब है कि अब यदि हमने कुछ कहा तो वो दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। वामदेव जी मौन हो गए, पर मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी कि ये सब हो कैसे सकता है, ऐसा कभी आज तक सुना नहीं गया है। जब वामदेव जी इसी ओहापोह में सो गए, रात्रि में सोते समय उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और स्वप्न में ठाकुर जी ने आकर कहा, वामदेव भरोसा करो, तुम्हारी बेटी पवित्र है और जो तुम्हारी बेटी के गर्भ में है वो कुछ और नहीं, वो मेरा अंश है, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा भक्त तुम्हारे गर्भ में आने वाला है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा भरोसा रखो। अब भगवान स्वप्न में कह गए, फिर तो वामदेव को दुनिया की तानों की, दुनिया की बातों की चिंता नहीं रह गई। अब तो वामदेव जी सवेरे उठे, अपनी पुत्री को पुनः हृदय से लगाया, बेटी तूने धन्य कर दिया मुझे, मैं तो भगवान से अपना कोई रिश्ता ठीक से नहीं जोड़ पाया था, पर तूने वो रिश्ता निभा के दिखा दिया और अब तो मेरे प्रभु मेरे दामाद बन गए हैं। आज मैं भुजा उठा के कहता हूं ठाकुर जी मेरे दामाद हैं, मैं उन भगवान का ससुर हूं, मेरा गौरव है, मैं प्रभु का ससुर हूं। बेटी अब मैं दुनिया के तानों की, दुनिया की बातों की परवाह नहीं करूंगा, मुझे तेरा पूरा भरोसा हो गया है। अब तो बहुत प्रसन्न है पिताजी, खूब उत्सव मन रहा है, अब बेटी के यहाँ संतान होगी, खूब आनंद है और लोगों की बातों का परवाह करना उन्होंने छोड़ दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो विक्रम संवत 1327 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन रविवार और सूर्योदय के समय उस देवी के गर्भ से श्री नामदेव जी का जन्म हो गया है। बोले नामदेव जी महाराज की, भक्त नामदेव की जय जयकार हुआ है। उस बिटिया के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ है। खूब उत्सव वामदेव जी ने मनाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस उत्सव में उसमें लोग आने को तैयार नहीं थे। लोग निंदा हो रही थी,
निंदा के कारण लोग सम्मिलित नहीं हो रहे थे। उत्सव के बीच में 10 दिन व्यतीत हो गए। वामदेव जी बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि बालक का नामकरण करूंगा। तो नामकरण करना जब उन्होंने चाहा, पुरोहित जी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, पाप के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ है हम उसका नामकरण नहीं करेंगे, हम ऐसे पापी के घर नहीं जाएंगे। जैसे तैसे दूसरे दूर गांव से जाकर के वामदेव जी कुछ ब्राह्मणों को लाए। उन्होंने आकर, उन्हें कुछ पता नहीं था, दूर गांव के लोग आए थे, ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा, नामकरण करने से पहले इस बालक के पिता का नाम बताइए, क्योंकि जब शास्त्र विधि से नामकरण होता है तो पिता, दादा, परदादा के नाम का विचार करके फिर नामकरण होता है। उनके पितृकुल का स्मरण करके, मातृकुल का स्मरण करके नामकरण होना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है। अब आजकल तो लोग गूगल से पूछ लेते हैं, ये शास्त्र विधि नहीं है। कहा कि इसके पिता का नाम बतलाइए। पिता का नाम पूछा तो वामदेव जी कुछ ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वामदेव जी ने कहा, इसके पिता तो भगवान है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान तो सबके पिता होते, पर इसके लौकिक पिता का नाम बताइए। बोले, लौकिक कोई पिता इसका नहीं है, ये तो पारलौकिक पिता परमात्मा ही इसके पिता है। ब्राह्मण लोग नामकरण नहीं कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये मेरा पुत्र है, ये जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, ये मेरा पुत्र है और ये नामनिष्ठ होगा और मेरा अंश है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं नामदेव। और जैसे ही नामदेव करके भगवान ने आकाशवाणी की, जय जयकार हुई है, जय जयकार हुई है। बोले नामदेव जी महाराज की जय हो। नामदेव जी का नामकरण हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। अब तो वामदेव जी खूब लाड़ लड़ाते हैं। कभी गौणाई अपने गोद में ले लेती है, कभी नाना गोद में ले लेते हैं। प्रेम से उस बालक का लालन पालन दुलार कर रहे हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। बालक लगभग 2-2.5 वर्ष का हो गया, थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया। और जब बालक थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया तो बालक से कीर्तन करवाते हैं। जो कीर्तन नाना जी करते थे वही कीर्तन जो है सिखा दिया। कहा, पुत्र तुम भी कीर्तन करो। और बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं। अब जो है बालक अपने नाना जी के साथ, माता जी के साथ मिलकर खूब कीर्तन करता। छोटा सा बालक है, पर बाल्यकाल से ही भगवत प्रेम जम गया है। नरेंद्र सिंह जी अपने नाना जी को सेवा करते बालक देखता है। नाना जी ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, पोशाक धराते हैं, तिलक चंदन माला पुष्प आदि आरती भोग सब देखते हैं, बड़े गदगद होते हैं। बालक प्रसन्न होता है और नाना जी से कहता है, मुझे भी ठाकुर जी दो, मैं भी सेवा करूंगा। ठाकुर जी मुझे भी दो। पिताजी कहते हैं, अभी तो थोड़ा बड़ा तो हो जा, अभी तो बहुत छोटा है, अभी कैसे सेवा करेगा, थोड़ा बड़ा तो हो जा। पिताजी कहीं से खिलौने के लिए, वो नाना जी खिलौने के गुड्डा गुड़िया ले आए। छोटा बालक है, गुड्डा गुड़िया से खेलेगा, तो खिलौने के लिए गुड्डा गुड़िया ले आए। पर नामदेव जी ने उन गुड्डा गुड़िया को क्या समझ लिया? बोले ये मेरे राधा कृष्ण हैं। और गुड्डा गुड़िया को ही राधा कृष्ण बना करके और बढ़िया आसन बना के विराजमान कर दिया। अब उन्हीं के साथ लाड़ लड़ाते। जैसे नाना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो देखते ध्यान से, और वैसे वैसे अपने वो खिलौने वाले ठाकुर जी जो गुड़िया गुड्डा थे उन्हीं को राधा कृष्ण बना के, और नामदेव जी बालक के रूप में उन्हीं की सेवा करते। बढ़िया उनको माला पहनाते, चंदन लगाते, भोग रखते, खूब उनकी खेलते खिलौना। तो खिलौनों से खेलने में भी भगवान के खेल खेलते। प्रियादास जी लिखते हैं, खेलते खिलौना खूब आनंद होता है। नाना जी देख देख के प्रसन्न होते हैं। कहीं से बैल को बांधने वाली घंटी मिल गई, जो बैल को, वैसी घंटी तो थी नहीं, बैल वाली घंटी मिल गई, कोई उठा के रख लिया। अब नाना जी तो घड़ों घंटी बजाते हैं, ये बैल वाली घंटी बजाते हैं। भाव इनका बड़ा अद्भुत था। नामदेव जी वो बैल की घंटी मिल गई, बार बार घंटी बजाते हैं नाना जी की तरह। थोड़े और बड़े हो रहे, नाना जी ये ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए ना, ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा ना।
बार बार यही कहते हैं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। नाना जी कहते हैं अभी तू बहुत छोटा है। अच्छा, एक बार ऐसा समय आया कि नाना जी को किसी विशेष कार्य से कहीं जाना था। तब तक इस बालक की उम्र जो है लगभग 5 वर्ष हो चुकी है। पिताजी कहीं जाने वाले, नाना जी कहीं जाने वाले, तो नाना जी ने कहा, बेटा नामा, तू बार बार कहता है ना कि तू बार बार कहता है कि भगवान की सेवा मुझे दे दो, ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दो, तो देख तेरी परीक्षा है। मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, और जब मैं बाहर जाऊंगा तो सेवा का भार तुझे देकर जाऊंगा, और तूने यदि बढ़िया सेवा करी तो मैं हमेशा के लिए तुझे सेवा दे दूंगा, और सेवा बढ़िया नहीं करी तो फिर बेटा कभी सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी बोले, आप एक बार दीजिए तो सही, मैं तो सेवा के लिए ही आया हूं। अब नाना जी ने तो कह दिया। अब ये थोड़ी देर बाद बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? बोले, बेटा जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ा कहीं जाए फिर आ जाए। नाना जी आप कब जा रहे हैं? नाना जी आप गए नहीं? नाना जी आप कब जा रहे हैं? बार बार यही बात ठाकुर जी, नामदेव जी पूछे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो है ना कि कब जाए और मैं ठाकुर सेवा करने लग जाऊं। एक ठाकुर जी की लीला याद आ गई हमें, पंकज जी। हमारे ठाकुर जी माखन चुराते हैं। मैया यशोदा ने एक बार समझाया, लाला देख, तू इस तरह माखन चुराता रहेगा तो लोग तुझे चोर कहते हैं, तेरा नाम चोर पड़ गया है, और तेरे लिए संबंध आने लग गए हैं, तेरे पिता ने तेरे विवाह की बात चला दी है, और लड़की वाले, बिटिया वाले आने वाले हैं, और जब वो देखेंगे कि ये तो चोर है तो तेरे से ब्याह करेंगे, और ब्याह हो भी जाएगा तो तेरी बहू कहेगी, अरे ये तो चोर है, हंसी उड़ाएगी। तो लाला, छोटे से थे लाला जी उस समय, कन्हैया जी, ए लाला चोरी छोड़ दे। कन्हैया बोले, अच्छा मत मैया, सच्ची कह रही हो? बोले, बिल्कुल सच्ची कह रही हूं, अब तेरा ब्याह होगा। हमारे लाल जी तो बड़े नटखट है, पर उन्होंने मैया की बात मान ली और कहा, अब मैं चोरी ना करूंगा मैया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये तो कह दिया चोरी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद पूछे, वो कब तक आ रहे हैं? बेटी वाले कब तक आ रहे हैं? मैया बोली, आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो मैया कहेंगे, अच्छा बताओ मैया कब तक आएंगे? मैया अभी तक आए नहीं आए, मैया वो कब आएंगे, मैया वो कब आएंगे। मैया परेशान हो गई, लाला जरा नेक तो बढ़ाता हो जा। बोले, तूने कहा था देखने वाले आ रहे हैं। सखियां जो है चढ़ाने लगी और लाला छिड़ गए, और मतलब लाला जो है थोड़े शर्म गए, और शर्म करके लाला जो है मैया की गोद में समट गए। ऐसी लीला होती ठाकुर। ऐसे नामदेव जी जो हैं, इनको बार बार लग रहा है, नाना जी आप कब जा रहे हैं? आप कब जा रहे हैं? नाना जी ने कहा, अच्छा आज मैं जा ही रहा हूं। सुन बेटा, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करना, भोग रखना, और प्रेम से भोग रखना, ऐसे नहीं रखना, सेवा अच्छे मन से करना। हाँ हाँ नाना जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब नाना जी तो चले गए। बड़े भोर में उठ करके इन्होंने स्नान किया, सवेरे से सेवा में लग गए। भगवान को स्नान कराना, पोशाक पहनाना, चंदन लगाना, माला पहनाना, ये सब तो कर लिया। अब नाना जी दूध का भोग लगाते थे, तो मैं भी ठाकुर जी को दूध का भोग लगाऊं। 2 सेर दूध, चरित्र में लिखा है, एक कढ़ाई में इन्होंने 2 सेर, सेर समझते हो? आजकल के लोग तो कम समझते, सेर माने किलो, आजकल हम केजी बोलते हैं ना, किलोग्राम। तो पहले के लोग बोलते थे सेर, नाप पहले अलग नाम चलते थे ना। तो 2 किलो दूध कढ़ाई में डाला और उसको औंटाया। औंट करके जब वो आधा रह गया, आधे से भी कम हो गया, बढ़िया अधौटा दूध जिसको बोलते हैं, जिसमें मिश्री पड़ी है, केसर पड़ी है, बढ़िया रबड़ी जैसा बन गया, बढ़िया बड़े से गिलास में भर के। अच्छा ऐसे मत करना कभी कि कोई वस्तु बनी और तुरंत भगवान को सामने रख दी, नहीं, ठंडा करके भगवान को भोग लगाओ। तो बहुत ज्यादा गर्म मत लगा देना, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे हैं, उनका मुख जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। इसलिए कभी दूध भोग लगाओ या कुछ भी भोग लगाओ तो थोड़ा ठंडा करके। एक और ध्यान रखना, कभी भी गर्म दूध में या गर्म भोजन में किसी वस्तु में तुलसी नहीं डालना, क्योंकि गर्म में तुलसी डाल देंगे
तो एक तो तुलसी जी के प्रति अपराध हो जाएगा, और दूसरा बोले जैसे ही तुलसी पड़ती है ठाकुर जी ग्रहण करने लग जाते हैं। तुलसी गिरी तो ठाकुर जी पाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब गरम गरम में तुलसी डाल दोगे तो ठाकुर जी गर्मा गर्म पाने लग जाएंगे, उनके मुंह में छाले आ जाएंगे। सेवा में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब गर्मी का समय चल रहा है तो ठाकुर जी को कैसी पोशाक धारण कराएं, ठंडियों में कैसी पोशाक धारण कराएं। फिर गर्मी का समय है तो बार बार जल की झारी बदली जाए, ठाकुर जी को बढ़िया खसका स्थान बना दिया जाए, ठाकुर जी को ठंडी हवा। हम लोग तो एसी की हवा में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं ठंडक में, और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे। ऐसी सेवा होगी? सेवा में भाव चाहिए। हमारे पास एसी रहे ना रहे, हमारे ठाकुर जी के पास एसी की व्यवस्था हो, वहां बढ़िया सुंदर व्यवस्था पंखे की हो, वहां बढ़िया सुंदर उनके लिए ठंडा जल हो, कुछ बढ़िया बढ़िया शरबत, गर्मी के दिनों में कुछ ठंडी चीज भगवान को भोग लगाइए। और बाबा ऐसा ध्यान रखना कि कहीं कोको कोला मत पिलाने लगना। महाराज कह रहे थे ठंडी चीज भोग लगाना, बड़े लोग विचित्र हैं आजकल। हाँ, एक मैया को हमने देखा पेप्सी पिला रही, हमने कहा क्या कर रही? बोले जो हम खाते हैं सो इनको खिलाते हैं। हमने कहा वैसे इसको थोड़ा उल्टा कर लो, जो तुम खाती हो वो इन्हें खिलाती हो, ऐसा नहीं, बल्कि जो ये खाते वो तुम खाने लगो, ये बात करो, उल्टा मत करो, सीधा चलो। वो कह रहे जो हम खाते वो इन्हें खिलाते हैं। हम ना, वो खाते वो तुम खाओ। पहले ठाकुर जी को वो खिलाओ जो ठाकुर जी को रुचिकर है, जो उनको पसंद है, जो उनका प्रिय है, वो उनको भोग लगाओ। बढ़िया आम का भोग लगाओ। हमारे राधा रमण जी में कल परसों आम का श्रृंगार हुआ था। क्या पूरे राधा रमण जी का विग्रह और पूरा मंदिर क्या बढ़िया आमों से सजा था, देखा आपने? फिर एक दिन अंगूर से सजा था। क्या बढ़िया बढ़िया हमारे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का श्रृंगार होता है। ऐसे खूब ठाकुर जी से लाड़ लड़ाओ। सेवा भाव प्रधान है, भाव होना चाहिए। नामदेव जी ने बढ़िया दूध गर्म किया, ओटाया। गर्म करना मतलब केवल गर्म नहीं किया, ओटाया। अब मिश्री डाल करके उसको तैयार करके ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया, ठंडा करके। पहले ठंडा कर लिया, गिलास में भर दिया, अब तुलसी डाली, सामने रखा, और जैसे नाना जी पर्दा लगाते थे पर्दा लगाया, घंटी बजाई और प्रार्थना करी, प्रभु पाइए। बड़ी देर तक हाथ जोड़ के बैठे रहे, पाइए प्रभु पाइए, कीर्तन करते रहे, बिट्ठला बिट्ठला कीर्तन कर। अब 10 मिनट बाद पर्दा हटा के देखा पी लिया कि नहीं, और देखा गिलास तो जैसा के तैसा रखा है। फिर सोचा कि अच्छा अभी पिया नहीं है, पर्दा फिर से बंद कर दिया, फिर कीर्तन करने लगे। बार बार देखते हैं, बार बार पर्दा खोलते हैं, लेकिन भगवान ने तो अभी तक दूध पिया ही नहीं। अरे मेरी सेवा में कुछ त्रुटि रह गई। जैसे मीरा जी के हाथ से दूध पिया, ऐसे ही और भी कई भक्तों के हाथ से भगवान ने, जैसे कर्मा माई की खिचड़ी खाई, नामदेव का दूध पिया, एक भक्त धन्ना जी हुए उनके हाथ से दूध पिया। कई भक्तों के चरित्र हैं ऐसे। तो बार बार देखते हैं कि अभी तक नहीं पिया। अब तो इन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी मन में कि यदि ठाकुर जी दूध नहीं पिएंगे और भूखे रहेंगे, नाना जी ने कहा था तूने सेवा बढ़िया नहीं करी तो तुझसे सेवा वापस ले लेंगे और मेरी सेवा छिन जाएगी, प्रभु पी लीजिए। लगता है इसमें कुछ कमी रह गई। वो दूध लेके गऊ को डाल दिया, दूसरा दूध तैयार किया। माताजी पूछती हैं, बेटा नामा भगवान की सेवा हो गई? अच्छा, डर के मारे कह भी नहीं रहे कि दूध नहीं पिया। माताजी को पता चल जाएगा, माताजी नाना जी को बता देंगी, मेरी सेवा चली जाएगी। हाँ माताजी सब हो गया, बस बस आ ही रहा हूं। माताजी सोच रही चलो लगा होगा कीर्तन में, कुछ स्मरण में। दूसरे दिन भी हुआ, रात भर सो नहीं पाए नामदेव जी, चिंतन करते रहे क्या कमी रह गई, क्यों नहीं पिया, क्या बात है। अगले दिन भी वैसे ही किया, फिर पूरा दिन निकल गया। नामदेव जी ने भी कुछ नहीं खाया। जब तक आप दूध नहीं पिएंगे मैं भी कुछ कैसे खा सकता हूं। तीसरा दिन आया, नाना जी कह गए थे 2-3 दिन में आ जाऊंगा। आज तो नाना जी आ जाएंगे और प्रभु भूखे रहेंगे, मेरी सेवा चली जाएगी। अब तो आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, प्रेम बेहवल हो गए। और जब दूध नहीं पिया तो नामदेव जी ने छुरी उठा ली और छुरी उठा करके कहा कि जिससे पहले नाना जी आपकी सेवा छीन लें, उसके पहले मैं इन प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा शरीर धारण करके क्या करूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं है। आप मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहे हैं, इसका मतलब मैं आपके सेवा के योग्य नहीं हूं। छुरी उठा करके अपने को जैसे ही
छुरी मारने की तैयारी करी और छुरी मारने के लिए हाथ बढ़ाया। ठाकुर जी प्रकट होके हाथ पकड़ लिए, नामा रुक जा, नामा रुक जा, नामा रुक जा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हुए, शंख घंटी की आवाज आने लगी, दिव्य वैभव प्रकट हो गया। कहा नामा चिंता मत कर, मैं तेरे हाथ से दूध पीऊंगा। ठाकुर जी गिलास ले लिए, नामदेव के देखते देखते ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, प्रेम से नामदेव को निहार रहे हैं, दूध पी रहे हैं। नामदेव ने कहा क्या पूरा पी जाओगे? मैं भी 3 दिन का भूखा हूं, मैंने भी कुछ नहीं खाया ना, आप लोगों को पता है। नाना जी तो प्रतिदिन प्रसाद देते थे, आप नहीं छोड़ेंगे? ठाकुर जी ने गिलास में दूध छोड़ दिया, उस दूध को पी जाया। नाचते हुए माता जी से कह रहे हैं, माता जी आज तो मेरे ठाकुर जी खूब प्रसन्न हैं। बात नहीं बताई कि 3 दिन से नहीं पी रहे थे। नाना जी आ गए, नामा सेवा ठीक से की कि नहीं? कैसे तूने सेवा करी, सच बता, तूने भोग ठीक से लगाया? नामदेव जी बोले हाँ, खूब बढ़िया दूध पी लिया था, थोड़ा बचा भी दिया था, थोड़ा मैंने भी पी लिया। नाना जी ने कहा क्या मतलब? बोले हाँ, मैंने गिलास में दिया, उन्होंने पी लिया। नामदेव सेवा करने के लिए तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना? देख बेटा, झूठ नहीं बोलते, अपने नाना जी से झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं नाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्ची कह रहा हूं, ठाकुर जी ने गिलास से दूध पिया है। नाना जी को थोड़ा रोष आ गया, बेटा तू झूठ बोलने लग गया है। नामदेव कहने लगे, नाना जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो नाना जी ने कहा यदि तेरे हाथ से दूध पिया है तो मेरे सामने पिला के दिखा। और जैसे ही कहा सामने पिला के दिखा तो फिर दूध उठाया, फिर बढ़िया तैयार करके लाए, ठंडा करके लाए, ठाकुर जी को रखा, इसको पियो। अब ठाकुर जी प्रकट ना हो, और जब ठाकुर जी प्रकट ना हो तो नामदेव जी रोने लगे। और नामदेव जी ने रोते रोते कहा, ठाकुर जी आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। अरे जब आपने दूध पिया था तो आज आप ऐसे हट करके क्यों बैठे हैं? प्रकट हो जाइए, दूध पी लीजिए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो फिर छुरी उठा ली। मैं झूठा बन करके जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे झूठा क्यों बना रहे हो? मैं मर जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही छुरी उठाई फिर से भगवान प्रकट हो गए, फिर से कहा नामदेव मैं अभी दूध पीऊंगा, तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, मैं अभी दूध पी रहा हूं। ठाकुर जी ने फिर दूध पी लिया। नाना जी की आंखों से अश्रु झर रहे हैं, अपने नामा को हृदय से लगा लिया, अपनी बेटी को बुलाया, देख तेरी कोख से जिस बालक ने जन्म लिया है वो कितना बड़ा भगवत भक्त है। ठाकुर जी प्रकट होकर उसके द्वारा दूध आरोग रहे हैं। अरे बेटी हमारा कुल धन्य हो गया, हम धन्य धन्य हो गए। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये कितना विलक्षण है, इसका प्रेम तो देख, भगवान प्रकट होकर दूध पी रहे हैं। अब तो नामदेव जी के प्रति नाना जी का अनुराग बहुत बढ़ गया। पूरे ठाकुर जी की सेवा नामदेव जी को सौंप दी, बेटा तू ही सेवा करना, अब तो तुझे ही सेवा करनी है। बड़े भाव से नामदेव जी सेवा करते हैं, खूब आनंद से सेवा चल रही है। धीरे धीरे नामदेव जी बड़े हो रहे हैं। फिर पिता नाना जी ने विवाह भी कर दिया, गृहस्थ धर्म में भी पहुंच गए और खूब आनंद से भगवान की सेवा करते हैं। इनकी भक्ति का प्रकाश जगह जगह फैलने लगा, चर्चाएं होने लगी, जगह जगह इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा, इनके प्रेम की चर्चा होने लगी। वो समय जो था बड़ा विचित्र था, मुगल काल था, मुगल बादशाहों का राज्य था। तो मुगल बादशाह सिकंदर लोदी ने सुना कि पंढरपुर में कोई एक ऐसा भक्त है जिसके हाथ से भगवान दूध पीते हैं, बड़ा चमत्कारी है। आदेश दिया कि बुला के लाओ। पंढरपुर से चल करके कुछ संतों की मंडली के साथ में ज्ञानदेव जी भी साथ में थे। नामदेव जी के गुरुजी हैं ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी से ही मंत्र लिया है। गुरुजी भी साथ में हैं, नामदेव जी हैं, कुछ और संत हैं, और सब संत चल करके दिल्ली आए। बादशाह के दरबार में पहुंचे। क्या बात है? बादशाह ने कहा हमने सुना है तुम बड़ी करामात करना जानते हो। मुस्लिम था ना, वो बोला कि हमने सुना है बड़ा करामात कर। बोले हम कोई करामात नहीं जानते। बोले नहीं नहीं नहीं, तो हमने सुना है तुम बड़े चमत्कारी हो, करामाती हो, हमें कुछ दिखाओ।
इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। यदि नहीं जानते तो ये ढोंग पाखंड बंद करो, ये पूजा पाठ सब बंद करो, ये महात्माओं को लेकर के ये सब पाखंड फैलाना बंद करो। और जैसे ही कहा कि पूजा पाठ बंद करो, तब तो नामदेव जी को लगा कि भैया पूजा पाठ तो मेरा प्राण है, भक्ति तो मेरा जीवन है, नाम तो मेरा सर्वस्व है, ये सब मैं कैसे छोड़ सकता हूं। पंकज जी, उस समय जो है हमारे नामदेव जी ने ठाकुर जी को पुकारा और बड़े भाव से नामदेव जी पुकार रहे हैं। वो जो मोह राम लागते, अरे बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। अब नामदेव जी जो है पैरों में घुंघरू बांध लेते हैं, प्रेम में घुंघरू बांध के नाचते हैं नामदेव जी। आज बादशाह सिकंदर लोदी के उस दरबार में अपने प्रभु को स्मरण करते हुए नामदेव जी पुकार रहे हैं, सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। तेरो दास आस मोह तेरी, तेरो दास आस तेरी, तेरो दास आस मोह तेरी, तेरो दास आस तेरी। एक करो कान मुरारी, बिनती सुनो जगदीश हमारे, बिनती सुनो जगदीश हमारे। ओ दीनानाथ दीन हवै तेरो, दीनानाथ दीन है तेरो, कायही क्यों ना जिवाओ, काहे क्यों ना जिवाओ। हे दीनानाथ, आप इस गाय को क्यों जीवित नहीं कर देते? मैं आपकी चरणों में हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, संतों की व्रत भक्तों की व्रत रखने के लिए आज आप इस गाय को जीवित कर दीजिए। सिकंदर लोदी कह रहा है, इस मरी हुई गाय को जीवित कर दो तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में संत हो। मरी हुई गाय डली है, इसको जीवित करके दिखाओ। नामदेव जी कह रहे हैं, हे जगदीश, गाय ही क्यों ना जिवावो, इस गाय को जीवित कर दीजिए। दीनानाथ दीन है तेरो, दीनानाथ दीन है तेरो, गाय ही क्यों ना जिवावे, गाय क्यों ना जिवावे। आछे सवंगो है अवया के, हो मेरे यसा ही बढ़ाओ, मेरे यस बढ़ाओ, बिनती सुनो जगदीश हमारे, बिनती सुनो जगदीश हमारे। इस गाय के सब अंग तो ठीक है, इसमें से कौन निकल गया? बोले आप निकल गए, इसलिए ये गाय मरी हुई पड़ी दिख रही है। यदि आप आकर के इस गाय में विराजमान हो जाएं तो गाय उठ के खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रभु हे नाथ, इस गाय में आकर के विराजमान हो जाइए।
जो कहूँ या के करमन की नहीं, कहो या के करम की जीवन लिखो विधाता, जीवन को विधाता, नाम देव की आयु हसो, नाम देव की आयु हरसो, ही तुम ही प्रभु दाता, होए प्रभु तुम दाता, विनती सुनो जगदीश हमारी। विनती सुन जगदीश हमारी। नामदेव जी कह रहे हैं यदि इसके भाग्य में यही हो कि अब इसके विधाता ने आयु ना लिखी हो, तो आप ऐसी कृपा करो कि इसके यदि विधाता ने आयु ना लिखी हो तो मेरी आयु ले लो और मेरी आयु इस गाय को देकर जीवित कर दो। मेरे प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, पर यहाँ संतों की बात नहीं नीची होना चाहिए। बड़े दरबार में संतों की मान प्रतिष्ठा कम नहीं होना चाहिए। जब बार बार इस प्रकार प्रभु को करुण पुकार लगाई तो गाय में भगवान ने प्राणों का संचार कर दिया और भरे दरबार में मरी हुई गाय जो है वो उठ करके खड़ी हो गई है। जय जयकार हुआ है, बोले जगदीश भगवान की, संत नामदेव की जय जयकार हो गया। अब गाय को जब जला दिया तो सिकंदर लोधी ने कहा कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ले लीजिए। बहुत कहा जमीन ले लो, जायदाद ले लो, रियासत ले लो, ये ले लो, वो। इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जब नहीं लिया तो नरेंद्र सिंह जी इसने क्या किया कि एक बड़ा ही रत्न जड़ित, मणिया जड़ित एक पलंग सैया इनको भेंट में दे दी। बोले लो ये ले जाओ। लेके चल दिए। अगर वो सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं 10-20 सेवक साथ में भेज दूं, वो छुड़वा देंगे। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि ये हमारे भगवान के काम आएगी तो हम किसी को साथ नहीं अपने सर पे रख के ले जाएंगे। ठाकुर जी की सेवा की चीज है, सिर पे रख के ले गए। अच्छा, फिर भी सिकंदर लोधी ने कुछ लोग आगे पीछे लगा दिए थे। तो गए थोड़े आगे, यमुना जी, दिल्ली की घटना है, ले जा करके वो पलंग जो है यमुना जी में डाल दिया। यमुना जी में डाल दिया। ये बात बादशाह के नौकरों ने बादशाह को जाके कह दी। वो तो बिगड़ गया कि मैंने इतना बहुमूल्य जो है मणियों से जड़ा हुआ पलंग दिया, ऐसे नदी में फेंक दिया। बुला के लाओ उसको। फिर नामदेव जी को बुलाया गया। तो सिकंदर लोधी ने अब की बार क्या कहा, ये नहीं कहा कि क्यों फेंक दिया। महाशय, वो आपको जो हमने तखत दिया है, वो पलंग दिया है जड़ाऊं, वैसा दूसरा बनवाना है। तो एक काम करो कि जरा वो वापस दे दो तो हम वैसे ही दूसरा बनवाएंगे। नामदेव जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब खबर यहां आ गई। नामदेव जी ने कहा चलो देते हैं। यमुना जी के किनारे लाए और यमुना जी में से गोता लगा लगा के, एक गोता यमुना जी में लगाए और एक पलंग निकाल के बाहर फेंक दें। फिर दूसरा गोता लगाए, दूसरा पलंग, सैकड़ों पलंग निकाल दिए। और वो सैकड़ों पलंग जो थे अकबर जो सिकंदर ने दिए थे उससे सब कई गुना अधिक मूल्यवान थे, बड़े विलक्षण थे। यमुना जी में से सैकड़ों पलंग निकाल दिए, अद्भुत मणियों से जड़े हुए। नामदेव जी ने शरणों में गिर गया, क्षमा कर दीजिए, मैं तो अपनी थोड़ा सा संपत्ति पाके समझ रहा था मैं तुम्हें कुछ दे दूं, पर तुम्हारे जैसे महात्माओं के लिए मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास है ही क्या जो तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है। फिर कहा कुछ आज्ञा दीजिए। तो नामदेव जी ने आज्ञा क्या दी कि देखो आज से किसी संत को सताना मत, और दूसरी बात मुझे अब कभी बुलाना मत, ये कहा। और नामदेव जी वहां से निकल पड़े। घूमते घूमते नामदेव जी जो है, कुछ संत साथ में थे, गुरुजी ज्ञानदेव जी साथ में थे, कीर्तन करते, भजन करते, सत्संग करते चल रहे थे। पहुंच गए राजस्थान की भूमि में, मरुभूमि, जहां पानी का अभाव है। गर्मी का समय था,
सब संतों को प्यास लगी थी, खोजते खोजते भैया पानी कहाँ मिलेगा पानी, किसी ने कहा वहां कुआं है। तो कुएं के पास जब गए तो देखा कि कुएं में बहुत नीचे पानी था। इनके पास कोई रस्सी नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था जिससे पानी इतने गहराई से निकाला जा सके, बहुत गहराई पर पानी था। तो ज्ञान देव जी अपने योग बल से नीचे उतर गए, वहां जाके उन्होंने पानी निकाल के खुद भी पी लिया और वहां से पानी लेके भी आ गए। नामदेव जी से कहा पी लो। नामदेव जी बोले आप ये पानी तो और संतों को पिला दीजिए, और यदि मेरे ठाकुर जी को मेरी चिंता है तो वो पानी की व्यवस्था ऊपर करेंगे। और जैसे ही कहा ठाकुर जी को चिंता है तो अत्यंत नीचे वो पानी था, कुएं का पानी एकदम ऊपर आ गया और ऊपर तक आके लबालब कुआं भर गया। सबने उस कुएं में से खूब पानी पिया और वो जल हमेशा के लिए ऊपर हो गया। इस प्रकार खूब आनंद नामदेव जी कर रहे हैं। भक्त तो भगवान तो हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं। तो वहां से पंडरीनाथ का दर्शन करने सोचा कि अब जब पहुंच गए अपने पंढरपुर तो सोचा कि घर बाद में जाएंगे, पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लें। तो ठाकुर जी का दर्शन करने गए। पंकज जी बहुत ध्यान से सुने, जब दर्शन करने पंढरपुर में गए बड़ी भीड़ थी। सोचा अपना नित्य नियम कर लें, थोड़ा ठाकुर जी को पद गा के सुना दें, पैरों में घुंघरू बांध के नाच के सुनाते थे बड़े आनंद से। तो सोचा कि ठाकुर जी को अपना भाव सुनाए, तो भीड़ बहुत थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जूते उतार के एक कपड़े में बांधे और कमर में बांध लिए, और कमर में जूते बांध करके वो मंदिर में चले गए। ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया, भीड़ भाड़ बहुत है। अब कोई अकिंचन जीवन था, कोई धनवान तो थे नहीं, कहीं जूते चोरी हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से, पर किसी से कुछ लेते देते तो थे नहीं, तो गुम ना जाए इसलिए बांध लिया। दूसरा भक्तमाली जी लिखते हैं इसलिए जूते बांध लिए। प्राय लोग मंदिरों में महंगे जूते पहनकर जाते हैं, बाहर उतारते हैं, तो उनका ध्यान कहां रहता है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अब बोल तो रहे तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो देख रहे लौट लौट के कहा। तो अब माता पिता किसको कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं? बात समझ में आ गई? हरि मंदिर को जाते हैं दर्शन को, आदे हवे दंडवत करे। और जाते तो दर्शन की लालसा से लोग हैं, लेकिन लोग दर्शन के साथ साथ अपने जूते चप्पल में मन लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मन इधर उधर ना भटके, इसलिए साथ में ही ले चलो। साथ में ले गए। अब वहां प्रेम से कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो वो किसी को दिख गए जूते। अब जब दिख गए तो नाराज हो गए लोग। अरे बताओ, जूते लेकर मंदिर में आ गया, ये कैसा भक्त है? ये भक्त बनता है? लोग विरोध तो करते ही। नरेंद्र सिंह जी, पंडे पुजारियों ने कहा निकलो बाहर, ये तो भाव में डूबे थे, इनको होश ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। तो लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया। वो धक्के मार करके जब बाहर किया तो बड़े खुश हुए, वाह प्रभु आपने ये बढ़िया करवाया कि आज कुछ धक्के लगवा दिए। क्योंकि बादशाह के यहाँ से आ रहा हूं ना, थोड़ा सा अभिमान आने का डर था, तो अभिमान आ सकता था। बढ़िया हुआ 10-5 धक्के लग गए, 2-4 मुक्के लग गए, तो अब मेरी तबीयत ठीक रहेगी जरा। ठाकुर जी तो भक्त हैं, क्या कहना है। अब पीछे जाके बैठ गए, बोले ये बढ़िया जगह है, यहाँ शांति है, कोई भीड़ नहीं, कोई झंझट नहीं, यहाँ जूते का भी डर नहीं, आराम से यहीं अब रोज यही नियम करूंगा। वहीं बैठ गए और वहां बैठ करके पद गाने लगे कि हीन है जाति, हीन है जाति मेरी यादव राय। हे यादव राय, हमारी जाति तो हीन है, आप तो बड़ी जाति के हैं, आप तो जो चाहे सो कर सकते हैं। कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, और ताल पखावज बाज पातुरे हम ही नाच नचाए। आप जो है हमको कलयुग में यहाँ क्यों भेज दिए? आप तो हमें प्रेम नहीं करते। कुछ इस तरह के भाव मन के रख दिए तो ठाकुर जी मंदिर से निकल के आ गए।
और मंदिर से आके पंडरीनाथ जी ने कहा, अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो मेरे अपने हो। थोड़े रूठ के बैठ गए, प्रभु मैं आपके सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं। भगवान इनके भाव पर इतने रीझ गए और भगवान ने कहा कि देखो ऐसा मत कहो, मैं मंदिर को ही घुमा देता हूं। और भगवान पंडरीनाथ ने जो है अपने मंदिर को पकड़ करके घुमा दिया और जहां नामदेव बैठे थे वहां अपने मंदिर का मुंह कर दिया है। मंदिर घूम गया, आज भी मंदिर घुमा हुआ है। मंदिर घूमा, पंडे पुजारी सब चकित हो गए और भगवान को देखा कि भगवान तो नामदेव जी से मिल रहे हैं। सब नामदेव जी से क्षमा याचना किए। अच्छा, जोर से मंदिर को घुमाया तो भगवान के कमर में मोच आ गई। अब लीला है ये, अब बताओ भगवान को मोच आ जाएगी? गोवर्धन उठाने वाले, सारी दुनिया का भार संभालने वाले, उनको मोच आ जाएगी, पर भगवान की लीला है। बोले कमर में मोच आ गई तो भगवान वहां से चले गए राका बांका के पास में। राका बांका वन में लकड़ी लेने गए थे और इन्होंने जाकर के, उनकी बेटी थी भागवती नाम था, उससे कहा बेटी मेरे कमर में जरा चोट आ गई है, मोच आ गई है, ऐसा कर हल्दी वाला दूध पिला दे और थोड़ा हल्दी की मालिश कर दे। वो हल्दी की मालिश कर रही थी। नामदेव जी भी संयोग से वहां पहुंच गए और नामदेव जी ने देखा तो कहा प्रभु आपने मेरे लिए इतना श्रम क्यों किया। नामदेव जी फिर भगवान के चरणों में गिर गए और बड़ा ये अद्भुत लीलाएं भगवान ने करी हैं।